ਤੁਸੀਂ रेडी करो सर जी। मैं जी अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। जल्दी से बच्चा सब आ जाएं ताकि हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करें। जी सब बच्चों को वालेकुम सलाम। आई होप कि जी आप लोगों को ई कैट का रिज़ल्ट जो है वो पता चल चुका होगा मे बी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेशन हमने campus.pk पे किया था उसमें बेशुमार बच्चे, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि बेशुमार बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका मेरिट जो है वो आ गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो यह खुशी का है और इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर अस एज वेल। अच्छा जी, हम थोड़े बीमार, मैं आपको भी ठीक करता हूँ जी। रमीज़ जी बिल्कुल, आप लोगों के भी लिए बेशुमार दुआएं जी। क्यों नहीं। मैंने आपको कहा था कि आपने जो है वो प्रोनाउन पढ़ के आना है। अब मैं आपके सामने यहां पर सेंटेंसेस लिखने जा रहा हूं और आपने मुझे बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है। आई थिंक इट इज ए गुड आइडिया फॉर यू एंड आई टू मीट soon. So I could hear he behind me। ये बेटा मैं जो है वो दो सेंटेंसेस अभी आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे भूल गया था कि लेक्चर है। अच्छा जी असमा बेटा अभी मैं आपको याद करवाता हूँ। ये तीसरा सेंटेंस है यू रिमेन क्वाइट एंड लीव दिस फेलो टू आई। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं इसका रूल क्या है कि आफ्टर एक्शन वर्ब्स एंड prepositions we use objective case of a pronoun। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहाने लगाने और टाइम वेस्ट करना है, इसलिए मैं आपको अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखें वीडियो ये वाकई ब्लर आ रही है जी, ज़रा इसको देखें काइंडली। ये वीडियो ब्लर आ रही है थोड़ी आज, ये ज़रा देखिएगा। जी बेटा आई होप कि अब आपको जो है ये बोर्ड ठीक नज़र आ रहा होगा। अब ज़रा देखिएगा जल्दी से काइंडली। ये रूल नंबर 3 है प्रोनाउन का। इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जुमले के अंदर कोई एक्शन वर्ब और उसके साथ प्रेपोजिशन जुड़ी हो, एक्शन वर्ब एंड प्रेपोजिशन, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक्शन वर्ब और प्रेपोजिशन हो, तो उसके बाद जो प्रोनाउन है उसकी हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। जब जुमले के अंदर एक्शन वर्ब और प्रेपोजिशन आ जाती है तो उसके बाद फिर जो हमारा प्रोनाउन इस्तेमाल होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के अंदर इस्तेमाल होता है। अभी भी बुला रहा है जी, लेट मी सी जी। नहीं बेटा बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, क्लियर नजर आ रहा है। अगर अभी भी आपको ब्लर नजर आ रहा है सना, तो बेटा अपने पेज को रिफ्रेश करें, ये ठीक हो जाएगा। बेटा मार्कर बिल्कुल ठीक है हैदर, लेकिन फिर भी मैं चेंज कर लेता हूं। मैं नेक्स्ट जो एग्जांपल लिखूंगा उसमें मैं चेंज कर लेता हूं मार्कर, लेकिन अभी मैंने यहां पर स्क्रीन को जो है वो जूम इन करके देखा है तो ब्लर नहीं आ रहा। हमारे एंगल से इशू नहीं आ रहा। आप काइंडली ज़रूर अपने पेज को रिफ्रेश करें जी, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव करें तो ये हो जाएगा जल्दी से। अब ये देखें, आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया फॉर यू एंड। अब ये देखें यहां पर जो हमने दूसरा प्रोनाउन यूज किया है, इसकी हमने कौन सी केस इस्तेमाल की हुई है इस जुमले के अंदर? यहां पर हमने सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल की है। जो देखें एक्शन वर्ब प्लस प्रेपोजिशन
उसके बाद जो हमारा प्रोनाउन है उसकी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होनी चाहिए। यू रिमेन क्वाइट एंड लीव दिस फेलो टू। अब ये देखें, प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन है उसकी कौन सी केस इस्तेमाल होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होनी चाहिए। तीसरा सेंटेंस, अच्छा जी, एक और है, आई कुड हियर ही बिहाइंड मी। अब ये देखिए, ये जो दूसरा जुमला है इसके अंदर क्या कोई, शाबाश, बिल्कुल सही। अब इस जुमले के अंदर आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है? ये जो सेकंड सेंटेंस है, आई कुड हियर ही बिहाइंड मी, बेटा जो सेकंड सेंटेंस लिखा, बराए मेहरबानी मैं आप सब बच्चों से कह रहा हूं कि लेक्चर के ऊपर फोकस करें। चले जी, अगर अभी भी ब्लर आ रहा है तो मैं फिर अपने एंगल से इसको थोड़ा सा और कोशिश कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप इसके ऊपर गौर करें। ये कोई इस तरह नहीं है कि आप लाइट ना लें इन चीज़ों को, पेपर आपके करीब अब आ गए हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आए तो मुझसे पूछें। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर जुमले के अंदर हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं और वो प्रोनाउन जो है, शाबाश, बिल्कुल सही, वो प्रोनाउन अगर एक्शन वर्ब या फिर प्रेपोजिशन के बाद आता है तो उसके बाद हमने जो अपना प्रोनाउन यूज करना है वो हमेशा हमने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करनी है। तो अब यहां पर देखें, यू रिमेन क्वाइट एंड लीव दिस फेलो टू। अब ये जो थर्ड सेंटेंस है, ये प्रेपोजिशन के बाद जब हम अपना प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस आएगी। इसी तरह आई कुड हियर ही बिहाइंड मी। अब ये देखें, एक्शन वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जो हमने प्रोनाउन यूज किया यहां पर हमने सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया, इसकी यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आई कुड हियर हिम बिहाइंड मी। इसी तरह आई थिंक इट इज अ गुड आइडिया फॉर यू एंड। अब यहां पर देखें, ये हमने प्रोनाउन की कौन सी केस इस्तेमाल की है? प्रेपोजिशन के साथ सब्जेक्टिव, जबकि यहां पर क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूं, अगर आपको मसला हो रहा है, अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आई, काइंडली इस रूल को जरूर नोट कर लें। देखें, एक और यहां पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, आस्क ही अबाउट मूविंग डैश डैश डैश। समझे, ये हमारा सेंटेंस है। अब ये देखें मेरा बेटा, ये आस्क हमने एक्शन वर्ब इस्तेमाल किया है, एक्शन वर्ब के बाद जो हमने अपना प्रोनाउन लगाया है, हमने यहां पर प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल की है, जबकि प्रोनाउन के बाद रूल हमें क्या बताता है कि जो प्रोनाउन एक्शन वर्ब या प्रेपोजिशन के बाद आता है उसमें हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, बिल्कुल सादिया, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? आस्क हिम अबाउट मूविंग। ये बड़ा कॉमन रूल है और इससे रिलेटेड सेंटेंसेस कोई ना कोई पेपर में मिल जाते हैं। एक सेंटेंस में आपको और लिखवाने लगा हूं और उसमें आपने मुझे बताना है कि एरर कहां पर है। आई टाइड अ ब्लैंकेट around her neck and struck hers with force. Full stop. A, B, C, D। ये मेरा बेटा तीसरा जो अभी आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसको जरा गौर से पढ़िए। हैदर बेटा उसको छोड़ें, जो हम लेक्चर पढ़ा रहा हूं मेरा बेटा उसके ऊपर फोकस करें। प्रोनाउन एरर्स हम कर रहे हैं। ये तीसरा सेंटेंस जो मैंने लिखा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है अफशा मुजाहिद। अब देखें, यहां पर बेसिकली हमने स्ट्रक एक्शन वर्ब यूज किया है। एक्शन वर्ब के बाद जो हमने प्रोनाउन यूज करना है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आनी चाहिए, ठीक है? और ये कौन सी केस है भाई? ये तो पॉजेसिव केस है। तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं है, हर जो है ये पॉजेसिव केस है, बिल्कुल सही। तो यहां पर फिर क्या आना चाहिए? हर। अब आपको समझ आ गई? चले जी। नहीं बेटा, सना आप जाए ना, मैं अगर मुझे सना बेटा
1 मिनट दें तो मैं अभी जो है वो टीचर असिस्टेंट से कहता हूं कि वो आपको गाइड करे। प्लीज बेटा जाए नहीं, ऐसे आपका हर्ज हो सकता है। दुआ बेटा रुके, ये ना देखें जी, 2-3 बच्चे हैं, जैसे दुआ है और एक सना है, ये इनको ना ये वीडियो का इशू आ रहा है। ये काइंडली टीचर असिस्टेंट जो हैं वो उनको कहें कि इनको जरा गाइड करें कि क्यों ऐसा इशू आ रहा है, वीडियो क्यों इनको ब्लर मिल रही है। वो कह रहे हैं कि हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो वो सुबह से हम थक गए, पेज रिफ्रेश करके वो बार बार बर्थडे पूछते हैं, जो हमारा है बर्थ डेट, तो उसके बाद जो है वो फिर भी अभी पेज जो है वो हमारा उसी तरह ही चल रहा है। तो मैं टीचर असिस्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनको गाइड करें, सना को और दुआ को, क्योंकि वो अभी कह रहे थे कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये ज़रा आप देखिए, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये इस तरह इनको लेक्चर जो है वो छोड़ के ना जाना पड़े, उनको नज़र आ सके बोर्ड अच्छी तरह। जी मार्कर ये ले, ये इसको ज़रा रिफ्रेश कर दें जी, ताकि नहीं नहीं ये ठीक है, ये ठीक, इसको जी मेरा बेटा, जी सना बेटा और दुआ बेटा आपने जाना नहीं है। ऐसा देखें, हो सकता है कि ऐसी चीज़ आज हम कर रहे हों जो पेपर में आ जाए तो आप जो है वो फिर वहाँ पे आपको इशू होगा। 1 मिनट मुझे दीजिए, लेकिन मेरा बेटा अभी जो है वो हम कोशिश करते हैं इसको क्लियर करने की। अच्छा सना बेटा, अब मैं बोर्ड पर कुछ लिखने जा रहा हूँ और आपने मुझे बताना है कि, और दुआ बेटा आप भी और सना आप भी, कि आपको ये बोर्ड सही नजर आ रहा है या नहीं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, और मैं अभी लिखूंगा तो अब आपने मुझे बताना है कि क्या अभी भी ब्लर है आपके लिए। अच्छा जी आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट मैं कुछ आपके लिए एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूं। पहली एग्जांपल है, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर। ये एक सेंटेंस है सना बेटा और दुआ, आपने बताना है कि क्या अब आपको बोर्ड ठीक नजर आ रहा है या नहीं। ये मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं जी आपके लिए। व्हाट इज द रीजन फॉर योर्स प्लांटिंग दिस ट्री हेयर, प्लांटिंग दिस ट्री हेयर। ये दूसरा सेंटेंस है। तीसरा एक और सेंटेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं। आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर्स ग्रेव। ये मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा है। अच्छा दुआ कह रही कि अब थोड़ा ठीक है। ओके जी, अब मैं इसका नीचे रूल लिख रहा हूं, जो कि रूल नंबर 4 है प्रोनाउन से रिलेटेड। ये हमें बताता है कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं कैन नॉट बी यूज्ड independently, full stop. They are followed by nouns, gerunds. चले सना, ओके जी। दुआ भी कह रही हैं कि अब कुछ क्लियर है, दैट्स गुड जी। अब ये जो आगे रूल नंबर 4 हम प्रोनाउन का कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा और ये आपके काम आएगा। वो ये है कि जब हम जुमले के अंदर पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या है, जैसे देखें मैं कहता हूं माई बुक, मेरी किताब,
समझ आ रही? अब यहां पर ये माई बेसिकली क्या है, ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन की ये पोजेसिव केस है। और ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रही है कि ये मेरी किताब है। इसी तरह देखें, जब मैं कहूं अवर बुक, हमारी किताब, तो अब देखें किताब के बारे में हमारा मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। अब ये जो है मेरा बेटा, देखें कि ये बेसिकली क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हैं और ये पोजेसिव केसेस हैं किन की? प्रोनाउन की। रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 हमें ये बताता है कि देखें, जब जुमले के अंदर हमने कोई पोजेसिव प्रोनाउन यूज करना है एडजेक्टिव की सूरत में, तो वो उसके बाद हमेशा एक नाउन जो है वो आएगा। जब हम जुमले के अंदर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे तो उसके बाद जुमले में कोई नाउन या फिर कोई जेरेंड जो है उसका आना जरूरी है। यह नहीं हो सकता कि हम एक ऐसा पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करें कि जिसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो ही ना। फिर अगर कोई प्रोनाउन या नाउन नहीं है या कोई जेरेंड नहीं है तो फिर तो वो एडजेक्टिव बन ही नहीं सकेगा। समझ आ रही? तो इसमें ये जो 2-3 एग्जांपल्स लिखी हैं, इसमें जरा देखिएगा मेरा बेटा कि ये जो पहला सेंटेंस है, वुड यू माइंड सिटिंग हेयर, अब यहां पर इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है? शाबाश, बिल्कुल, दुआ सही। शाबाश। देखिए यहां पर हमने बेसिकली क्या करना है, ये जो माइन है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, जबकि यहां पर आना क्या चाहिए? पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली, दे आर फॉलोड बाय नाउन्स या फिर जो जेरेंड्स होते हैं। तो ये क्या होगा? वुड यू माइंड माई सिटिंग हियर। दूसरा सेंटेंस, व्हाट इज द रीजन फॉर योर्स प्लांटिंग दिस ट्री हियर। तो अब यहां पर जरा मुझे बताएं कि इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है? शाबाश एमन। देखें जो योर्स है ये बेसिकली क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर। पोजेसिव एडजेक्टिव जैसे देखें हमने कहा योर बुक, तुम्हारी किताब, तो यहां पे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। प्लांटिंग, आगे देखें ये प्लांटिंग क्या है? ये जेरेंड है। इसी तरह देखें यहां पर ये सिटिंग क्या है? ये एक जेरेंड है। तो जेरेंड से पहले आप पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करते। आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर्स ग्रेव। अब यहां पर अगेन देखें वही मिस्टेक है कि हर्स बेसिकली क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। और ग्रेव आगे क्या है? ये नाउन है। चलें जी, जबरदस्त हो गया। अब अगर आप इसकी पिक्चर लेना चाहें जी सर, सेकंड एग्जांपल अगेन। जी हैदर बेटा ये देखिए सेकंड एग्जांपल, व्हाट इज द रीजन फॉर योर्स प्लांटिंग दिस ट्री हियर। अब यहां पर देखें हमने एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ हमारे पास योर्स। योर्स के बाद बेसिकली प्लांटिंग जो वर्ड है ये क्या है? ये जेरेंड है। जेरेंड कैसे है कि जब किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो वो क्या होता है? वो जेरेंड बन जाता है। तो अब यहां पर देखिए प्लांट बेसिकली क्या है? प्लांट करना, जिसे हम कहते हैं, ये वर्ब है। तो उस वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, ये बन गया जेरेंड। रूल क्या है कि जेरेंड या नाउन से पहले अगर हमने कोई पोजेशन शो करनी है, कोई प्रोनाउन लिखना है, तो वो उस प्रोनाउन की पोजेसिव केस इस्तेमाल होगी। तो अब देखें यहां पर बेसिकली क्या है? योर्स लिखा हुआ है ना, मैं इस साइड पे लिख रहा हूं, इस साइड पे चलो लिखता हूं। देखें यू, ये हमारे पास क्या होती है? सब्जेक्टिव केस होती है। फिर हम कहते हैं योर, ये क्या होती है? ये पोजेसिव केस होती है। फिर आगे होता है यू, ये क्या होती है? ऑब्जेक्टिव केस। ये जो योर है ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं योर्स,
YOURS, ये क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन का होता है। जैसे माइन नहीं होता, माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, आवर्स एटसेट्रा, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जबकि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या वर्ड होता है? योर होता है। तो फिर यहां पर हमारे पास सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? योर्स। योर्स तो पोजेसिव प्रोनाउन है, तो जेरेंड से पहले पोजेसिव प्रोनाउन तो नहीं आ सकता, जेरेंड से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। जेरेंड क्या है? बेसिकली ये जेरेंड नाउन होता है ना, तो नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो फिर इसकी पोजेशन को शो करने के लिए हमने एडजेक्टिव यूज करना है। तो योर की जो पोजेसिव एडजेक्टिव है यू की, वो क्या है? योर। तो फिर योर्स तो नहीं आएगा। क्यों भाई हैदर, समझ आ गया कि नहीं? हैदर ने कहा कि माइन किस जगह? बेटा माइन उस जगह आएगा जब हम यहां पर पोजेशन को प्रोनाउन की सेंस में इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए प्रोनाउन क्या होता है? ये रिप्लेसमेंट होती है ऑफ नाउन, जो किसी नाउन की जगह लिखी जाती है। अब देखिएगा, मैं ये हैदर आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। अब यहां पर बुक क्या है? नाउन। अब आपको पता है कि एडजेक्टिव जो है ये हमेशा नाउन के साथ होता है। अब यहां पर ये जो माई है ये इस किताब को मॉडिफाई कर रहा है, तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव है। अब हम फर्दर इसकी डिटेल में जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है? हम कहते हैं कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, जो इस किताब की पोजेशन को शो कर रहा है। एडजेक्टिव्स की डिफरेंट काइंड्स है ना, उसमें एक पोजेसिव एडजेक्टिव ये माई। अब हम कहते हैं कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है? हम कहते हैं कि ये एक प्रोनाउन पोजेशन एडजेक्टिव है, जो ये एक प्रोनाउन है। अब हम आगे देखेंगे कि ये प्रोनाउन कौन सा है। हम कहेंगे ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन को हम फर्दर डिटेल में देखेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। तो हम कहेंगे कि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। अब ये बेसिकली है प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, और ये पोजेशन को शो कर रहा है, और चूंकि ये किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए ये एक एडजेक्टिव बन जाता है। अब इसी जुमले को आगे देखें, मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब यहां पर देखें ये जो माइन है बेसिकली प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है। अब ये माइन जो है ये किताब मेरी है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? किताब की तरफ इशारा कर रहा है ना, ये किताब के लिए लिखा है। तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली क्या है कि ये एक प्रोनाउन है। अब ये है तो प्रोनाउन, लेकिन ये प्रोनाउन इस जुमले में क्या शो कर रहा है? ये इस जुमले के अंदर दिस बुक इज माइन, ये मेरी है, पोजेशन ही शो कर रहा है। जैसे माई पोजेशन शो करता है इसी तरह माइन भी पोजेशन शो करता है। लेकिन यहां पर चूंकि ये इस किताब के बारे में लिखा गया है तो इसे हम क्या कहते हैं कि ये इस किताब की जगह है, उसको पॉइंट आउट कर रहा है, उसकी जगह पर लिखा गया, उसके बारे में लिखा गया है। तो फिर इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा बेसिकली क्या है? प्रोनाउन है। और ये कौन सा? ये पोजेसिव प्रोनाउन है जो पोजेशन को शो कर रहा है। अब अगेन फिर वही कि ये कौन सा है? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो ये सारी चीजें माइन कहां पर आएगा? ये इस तरह जो उस नाउन को रिप्लेस करा, उस नाउन की जगह पर लिखा गया। जी बिल्कुल हैदर, फर्स्ट एग्जांपल में माइन की जगह फिर हमने देखा ना एडजेक्टिव लगाना है। जेरेंड से पहले क्या आना है? एडजेक्टिव आना है। जेरेंड नाउन है ना, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव लगाते हैं। तो जब हम एडजेक्टिव लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस कौन सी है? ये माइन। अब देखें माइन क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन सा है? सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई होता है। अब आई की पोजेसिव केस क्या होती है जो इसकी पोजेशन को शो करती है? माई। तो फिर माई आ गया ना, माइन तो नहीं आएगा। जेरेंड से पहले, नाउन से पहले जब भी हम प्रोनाउन लगाते हैं तो वो पोजेशन में आता है, वो पोजेसिव केस होती है। हाँ बिल्कुल अफशा मुजाहिद, शाबाश, ये आपने अच्छे तरीके से बच्चों को समझा दिया।
चलें जी, अब इसको इरेज करूं, आगे चलें जी। चलें, हैदर कह रहे हैं शुक्रिया जी, अब क्लियर हो गया। ओके, जी बेटा दुआ, हम आगे चल रहे हैं जी। नेक्स्ट आ जाता है जी, उसके बाद हमारे पास, मैं पहले कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, फिर आप उसको पहले उन सेंटेंसेस को खुद से भी पढ़ें। मैं कहता हूं आई हैव नथिंग टू डू विद योर्स प्रॉब्लम्स, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, एंड नाउ द combs were her, comma, but her hair was gone, full stop. तीसरा सेंटेंस, that book of your, comma, I suppose, comma, contains all the good action। ये तीन सेंटेंसेस है, जरा इनको देखिए साथ में आपकी आसानी के लिए। और इसमें चौथा जो पास्ट पेपर में आया भी हुआ है वो भी मैं लिख देता हूं। ऑल्दो, ये स्टार लगा रहा हूं, ही इज नॉट ए क्लोज रिलेटिव of me, yet I was greeted with a show of cordiality, full stop। ये चार सेंटेंसेस हैं जी। हैदर बेटा अभी समझाता हूं, जरा मुझे ये रूल लिख लेने दीजिए। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हमें क्या बताता है कि पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली, फुल स्टॉप। They are not followed by any noun या फिर gerunds। ये रूल नंबर 4 और 5 बड़ा ही आसान है। ये रूल है पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड। अभी आप लोगों को मैंने समझा भी, देखें अगर तो जुमले में कोई हम पोजेशन शो करना चाहते हैं और उस पोजेशन के बाद कोई नाउन है, कोई जेरेंड है, फिर हम वो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। अगर जुमले में हम कोई पोजेशन शो करना चाहते हैं और उस पोजेशन से पहले नाउन आ चुका है और उस पोजेशन के बाद नाउन नहीं है, फिर हम एडजेक्टिव यूज नहीं करते, फिर हम प्रोनाउन यूज करते हैं। एक दफा रिपीट कर रहा हूं, अगर हमने किसी चीज की पोजेशन शो करनी है, पोजेशन शो करने के लिए अगर हम नाउन बाद में लिखेंगे और पोजेशन पहले लिखेंगे तो फिर हम एडजेक्टिव केस यूज करेंगे। अगर हम नाउन पहले लिखेंगे और पोजेशन बाद में लिखेंगे तो फिर हम प्रोनाउन यूज करेंगे। इससे ज्यादा आसान तो नहीं समझा सकता। अब देखिएगा पहला जुमला, आई हैव नथिंग टू डू विद योर्स प्रॉब्लम्स। दूसरा, एंड नाउ द कॉम्स वर हर, सॉरी ये देखिए, बट हर हेयर वॉज गॉन। तीसरा जुमला, द बुक ऑफ योर,
कॉमा आई सपोज कंटेन्स ऑल द गुड एक्शन। जी बेटा मैं चौथा भी आपको समझाता हूं। ऑल्दो ही इज नॉट अ क्लोज रिलेटिव ऑफ मी येट आई वॉज ग्रेटेड विद ए शो ऑफ कॉर्डियलिटी। हमने एरर्स कौन सी ढूंढनी है? हमने नाउन की एरर्स जो है वो ढूंढनी है। तो अब ये देखिएगा मेरा बेटा, पहला सेंटेंस, आई हैव नथिंग टू डू विद योर्स प्रॉब्लम्स। अब यहां पे ये हमने एक प्रोनाउन यूज किया है, उस प्रोनाउन के बाद हमारे पास क्या है? एक वर्ड है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? ये नाउन है। अब पोजेशन के बाद नाउन आ गया। जब पोजेशन के बाद नाउन आएगा तो फिर इसका मतलब है कि उस प्रोनाउन की कौन सी केस इस्तेमाल करनी है कि यहां पर बेसिकली क्या आना चाहिए था? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? यू, योर, यू। तो यहां पर फिर योर्स जो है ये गलत है, बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है? योर। पहली एग्जांपल समझ आ गई? अफशा मुजाहिद, बेटा यू के साथ कैसे रिप्लेस करेंगे? योर्स जो है मेरा बेटा, अब हाँ पहले के अंदर योर्स मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है पहले के अंदर? इसलिए क्योंकि इसके बाद एक नाउन लिखा गया है। तो नाउन से पहले अगर कोई हमने पोजेशन शो करनी है तो वो हमने एडजेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। तो यू का ऑब्जेक्टिव के जो पोजेसिव केस है वो क्या आता है? योर। तो फिर यहां पर योर्स की जगह क्या आएगा? योर। अगर यहां पर योर लिखा होता तो ये सेंटेंस ठीक होता। अब आ जाए दूसरे सेंटेंस में, एंड नाउ द कॉम्स वर हर, कॉमा। अब यहां पर देखें ये बेसिकली हमने एक प्रोनाउन यूज किया है और ये किसके बारे में? ये हर जो है, ये कॉम्स, ये क्या है? नाउन है। नाउन पहले आ गया, पोजेशन बाद में आ गई। अगर नाउन पहले आए और पोजेशन बाद में आए तो फिर यहां पर क्या आना चाहिए? पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन हर का क्या होता है? हर्स। तो फिर इसका मतलब है कि इस पोर्शन में मिस्टेक है। ये जुमला कैसे आना चाहिए था? एंड नाउ द कॉम्स वर हर्स। सना बेटा योर्स तो है ही गलत। ये योर्स तो पोजेसिव प्रोनाउन है। तो अगर बाद में नाउन है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो उससे पहले प्रोनाउन तो आ ही नहीं सकता। उससे पहले तो आएगा एडजेक्टिव। तो इस पोजेशन की एडजेक्टिव केस क्या होती है? योर। योर आ गया ना। अब देखिए, अब यहां पर नाउन पहले है और पोजेशन बाद में है, तो फिर यहां पर आना चाहिए प्रोनाउन। यहां पर पोजेशन पहले है और नाउन बाद में, तो यहां पर आना चाहिए एडजेक्टिव। तीसरा जुमला, दैट बुक ऑफ योर। अब देखें, वो तुम्हारी किताब। ये योर बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किया हमने? पोजेशन के लिए। तुम्हारी किताब, नाउन पहले आ गया, पोजेशन बाद में है, तो फिर इस जगह पर क्या आना चाहिए था? प्रोनाउन। प्रोनाउन आना चाहिए। तो यू का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होता है? योर्स। तो फिर ये क्या हो जाएगा? दैट बुक ऑफ योर्स। तो फिर ये जुमला हमारा ठीक समझा जाएगा। आगे आ जाते हैं, ऑल्दो ही इज नॉट ए क्लोज रिलेटिव ऑफ मी येट आई। अब देखिए अगेन, अब यहां पर जो मी है ये बेसिकली क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहां पर क्या आना चाहिए? पोजेशन, पोजेसिव केस आना चाहिए। शाबाश। ऑल्दो ही इज नॉट ए क्लोज रिलेटिव। अब देखें, ये क्लोज रिलेटिव, रिलेटिव क्या है? नाउन है। मेरा रिश्तेदार, माई रिलेटिव। मेरा रिश्तेदार, माई क्या? पोजेशन है ना। इसी तरह मेरा रिश्तेदार, तो अब रिश्ता, ये जो रिलेटिव है ये क्या है? नाउन है। अब नाउन पहले आ गया, पोजेशन बाद में आ रही है। तो अगर नाउन पहले हो तो फिर उसके बाद क्या आता है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउन। तो आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन।
तो फिर इस जुमले के अंदर जो ये मैंने यूएचएस के पास पेपर में है, इसमें कौन सा पार्ट हमारा गलत है? ए पार्ट हमारा रोंग है। ऑल्दो ही इज नॉट अ क्लोज रिलेटिव ऑफ माइन, बाकी सारा सेंटेंस ठीक है। नहीं बेटा, हमीम माइन क्लोज रिलेटिव नहीं हो सकता, वो फिर एडजेक्टिव यूज करेंगे हम, माई क्लोज रिलेटिव। प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन यूज करने के लिए यह शर्त है कि नाउन पहले आए और पोजेसिव प्रोनाउन बाद में आए। अगर आप प्रोनाउन पोजेशन शो करने के लिए पहले लिखेंगे तो वो हमेशा एडजेक्टिव की सूरत में आएगा। जी हैदर, बस आज मैं यहां पर ब्रेक लगाऊंगा और प्रोनाउन से रिलेटेड बाकी जितनी भी रूल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये मैं आपको भेज दूंगा। वैसे आज मैंने जो है वो प्रोनाउन से रिलेटेड 2 वर्कशीट्स जो है वो मैंने दे दी हैं अपलोड करवाने के लिए, और अभी इस लेक्चर के बाद मैं आर्टिकल के बारे में भी 2-4 और एक्स्ट्रा वर्कशीट्स दे रहा हूं, वो भी आपको मिल जाएंगी। और ये जो चीजें हैं, ये प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ और मटेरियल जो आपके पढ़ने के लिए है, वो भी मैं भेज रहा हूं, ताकि आप सिर्फ यही मटेरियल पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद अब आपका टेस्ट होगा अगली क्लास में। अगला जो हमारा लेक्चर होगा, याद रखें मैंने ऐसे नहीं पढ़ाना, आप आज भी नहीं पढ़ के आए थे, मुझे दुख हुआ इस बात का। अगले लेक्चर में आपका प्रोनाउन का टेस्ट है, मैंने रूल्स नहीं बताने, मैं आपसे पूछूंगा बस, ठीक है जी। ये मैं साइड पर हो रहा हूं अभी, ताकि जी ओके। हमाद क्यों नहीं लिया हमीम? बेटा हमारे तो रोजाना हर लेक्चर में क्लास टेस्ट होता है। बेटा ऐसा ना कहें, गलत बात है, हमारे हर लेक्चर में टेस्ट होता है, अभी आज भी टेस्ट है। ओके डन। इशरत, जैसे ही वर्कशीट्स अपलोड होंगी मैं फौरी तौर पे पोस्ट कर दूंगा। डन हो गया। बेटा आखिरी रूल यह है कि देखो जुमले में, मैं इसको अगर आप कहें तो मैं मिटा के आपको थोड़ा समझाऊं। बेटा देखें, एक हमारे पास वर्ड है नाउन, ये वर्ड है। अब देखें, अगर नाउन से पहले अगर हमने कोई पोजेशन शो करनी है तो ये पोजेशन आएगी एडजेक्टिव में, ठीक है। अगर नाउन के बाद हमने कोई पोजेशन शो करनी है तो ये पोजेशन आएगी प्रोनाउन में। ये जिसने भी पूछा था कि आखिरी रूल समझा दें, बेटा इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं समझा सकता। नाउन से पहले पोजेशन शो करनी है तो ऑब्जेक्टिव केस, नाउन के बाद कोई पोजेशन आपने शो करनी है तो वो फिर आप उसकी जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल देखता हूं, ये मेरी किताब है, दिस। हाँ जी, चलो बच्चे, अब आपको आवाज आ रही होगी, सॉरी। ये जरा देखिएगा, मैं ये जो आपको समझा रहा था कि नाउन से पहले अगर आपने पोजेशन शो करनी है तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस, नाउन के बाद पोजेशन शो करनी है तो उसकी पोजेसिव प्रोनाउन केस। जैसा कि देखिए हमारे पास पहला सिंगुलर प्रोनाउन है आई, तो आई सब्जेक्टिव केस है, इसकी पोजेसिव एडजेक्टिव केस क्या है? माई। टेस्ट नहीं है आज। उसके बाद अगर उसकी ऑब्जेक्टिव केस है तो वो है मी। पोजेसिव प्रोनाउन केस क्या होती है? माइन। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, दिस इज डैश बुक। अब मैंने नाउन लिखा, मैं नाउन से पहले इसकी पोजेशन शो करना चाहता हूं तो मैं कौन सी केस इस्तेमाल करूंगा? एडजेक्टिव केस इस्तेमाल करूंगा। तो आई की एडजेक्टिव केस क्या होती है? माई। तो मैं कहूंगा दिस इज माई बुक। अब मैं कहता हूं दिस बुक इज डैश। अब मैंने पहले नाउन यूज कर लिया और इस नाउन के पोजेशन में बाद में यूज करना चाहता हूं, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा? पोजेसिव प्रोनाउन। तो आई का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। तो ये क्या हो जाएगा? दिस बुक इज माइन। क्यों भाई?
नाउन से पहले एडजेक्टिव, पोजेशन शो करने के लिए नाउन के बाद प्रोनाउन। जी बेटा बिल्कुल, चलें जी, ज़बरदस्त है। ये अभी मुझे बताया गया कि आज जो है वो टेस्ट फीड नहीं किया गया, लेकिन मैंने टेस्ट भेजा था, वो टेस्ट जो है वो फीड नहीं हो सका। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो है वो आगे हम टेस्ट रख लेंगे। आज के लिए इतना ही। और ये चीज़ें मैं आपको भेज रहा हूँ, और जैसे ही वर्कशीट अपलोड होंगी मैं आपको जो है वो पोस्ट कर दूंगा, आप वर्कशीट देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।